नमस्कार। 18 मई 2026 की कुछ बेहद अहम रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें मॉस्को के बिल्कुल करीब हुए एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले की जानकारी दी गई है। आज के इस शैक्षिक विश्लेषण में हम सिर्फ इस घटना की ऊपरी सतह तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम एक साथ मिलकर इसके बहुस्तरीय प्रभावों और इसके पीछे की जटिल रणनीतियों को गहराई से डीकोड करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस पूरे मामले को एक व्यवस्थित जूम आउट फ्रेमवर्क से समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करेंगे मॉस्को हमले के मुख्य केंद्र से, फिर देखेंगे कि सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, इसके घरेलू प्रभाव क्या रहे, और अंत में इसके व्यापक वैश्विक खतरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, मॉस्को हमला, जो इस पूरे संकट का केंद्र है। अब सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर मॉस्को क्षेत्र में इस बड़े पैमाने पर हुए ड्रोन हमले के दौरान हुआ क्या था। आगे की पूरी रणनीति को डिकोड करने के लिए सबसे पहले इस घटना के मूल विवरण को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रूसी अधिकारियों की माने तो ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। इस हमले ने तुरंत ही पूरे इलाके में एक हाई अलर्ट ट्रिगर कर दिया। ये काफी हैरान करने वाली बात है कि मॉस्को क्षेत्र के अंदर तक हमला हुआ। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो संघर्ष अब तक सिर्फ सीमाओं तक सीमित माना जा रहा था, वो अब सीधे राजधानी के दरवाजे तक पहुंच गया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सुरक्षा में सेंध और इसके सामरिक प्रभाव। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विश्लेषणात्मक सवाल उठाती है। वो ये कि ये ड्रोन्स हवाई क्षेत्र को भेद कर मॉस्को के इतने करीब पहुंच कैसे गए। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मॉस्को दुनिया के सबसे सुरक्षित हवाई क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो इस अभेद्य सुरक्षा घेरे का टूटना रणनीति के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस सामरिक बदलाव को समझने के लिए हमें रणनीतिक ड्रोन युद्ध के कॉन्सेप्ट पर गौर करना होगा। ये असल में है क्या? ये पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक मार करने के लिए मानव रहित प्रणालियों का एक बहुत ही सुनियोजित इस्तेमाल है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि पुराने रक्षा सिस्टम मुख्य रूप से बड़े विमानों या मिसाइलों के लिए बने होते हैं। ये तकनीक रूस की अपनी आंतरिक रक्षा प्रणालियों की क्षमता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और सच कहें तो ये घटना आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। आज पुरानी और पारंपरिक रक्षा प्रणालियों का ऐसे तरीकों से टेस्ट हो रहा है जिसकी कुछ दशक पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। युद्ध का पूरा स्वरूप अब भारी भरकम हथियारों से हटकर इन छोटी, सटीक और मानव रहित तकनीकों की तरफ बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, इस हमले का घरेलू प्रभाव और इसके आंतरिक राजनीतिक परिणाम। रिपोर्ट्स में चर्चा का एक बेहद अहम बिंदु उठाया गया है, वो ये कि राजधानी के इतने करीब हुए हमले का व्लादिमीर पुतिन की छवि और उनके नेतृत्व पर क्या असर पड़ता है। जब देश की राजधानी के आसपासी खतरे मंडराने लगे तो नेतृत्व की तरफ से दिए जाने वाले सुरक्षा के आश्वासनों पर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, बात सिर्फ किसी बिल्डिंग या भौतिक नुकसान की नहीं है। ये रक्षा चिंताएं सीधे तौर पर घरेलू राजनीति में बहुत बड़ी हलचल पैदा करती हैं। ये घटना देश के अंदर की रक्षा कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर देती है। जब आम नागरिक अपने ही देश के सत्ता केंद्र में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो इससे सार्वजनिक धारणा और राजनीतिक समीकरण बहुत गहराई से बदल सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात इन आंतरिक कमजोरियों को व्यापक बाहरी परिणामों के साथ तौलना है। एक तरफ हमारे पास घरेलू परिणाम हैं, जैसे नेतृत्व की छवि और आंतरिक रक्षा प्रणालियों की जांच। वहीं दूसरी तरफ हैं इसके वैश्विक प्रभाव, जैसे तनाव बढ़ने का भारी जोखिम और भू राजनीतिक बदलाव। और यही संतुलन हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े स्तर की ओर ले जाता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, वैश्विक खतरे, जो एक खतरनाक नए चरण की तरफ इशारा करते हैं। अब यहाँ यह विश्लेषणात्मक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि यह घटना रूस यूक्रेन संघर्ष के भविष्य के बारे में हमें क्या संकेत दे रही है। क्या इस तरह की रणनीतियां आने वाले समय में युद्धों का एक नया मानक बनने जा रही हैं? मॉस्को के करीब हुआ ये लक्षित हमला सिर्फ एक स्थानीय रक्षा विफलता भर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक है। रिपोर्ट साफ तौर पर इस बात पर जोर देती हैं कि ये इस चल रहे युद्ध में एक बेहद खतरनाक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। ये न सिर्फ सैन्य तनाव को कई गुना बढ़ा देता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर बाकी देशों की रक्षा नीतियों और कूटनीति के लिए भी इसके बहुत गहरे और गंभीर मायने हैं। इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए एक अंतिम और बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर ध्यान देना जरूरी है।
जैसे जैसे आधुनिक युद्ध का तरीका तकनीकी रूप से विकसित हो रहा है और रणनीतिक हमले संप्रभु राजधानियों के भीतर इतनी गहराई तक पहुंचने लगे हैं, ये खतरनाक नया चरण आने वाले दशकों में वैश्विक भू राजनीति को कैसे नया आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस युद्ध के नतीजे पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भविष्य की सुरक्षा नीतियों पर निर्भर करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।